This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and I'm going to be preaching this message in English, and Pastor Persis Hanna from India will be translating it into Hindi. और सभी को जय मसीह की ये सुबह में मैं आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर आता हूँ मिनेसोटा जो जगह है उधर से मैं हूँ पास्टर जॉन मेरा नाम है और मुझे ट्रांसलेट करेंगे पास्टर प्रोसेस हिंदी में The title of the message is Pick Up the Fragments. Pick Up the Fragments. और आज का जो वचन का शीर्षक है या वचन की जो सेवकाई है उसका जो शीर्षक है वो है कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो हालेलुया बचे हुए जो टुकड़े हैं उनको बटोर लो The key scripture is in John 6:12. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Gather up the fragments, that nothing be lost. Gather up the fragments, that nothing be lost. और जो हम इसका वचन के सेवकाई के लिए हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा है जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए कुछ भी खराब ना हो कुछ भी नष्ट ना हो कुछ भी बेकार ना जाए तो बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए हालेलुया What is a fragment? It's a small piece broken off an object. It's a fragment, a small piece. By itself, it seems small, insignificant, powerless. But Jesus said, Gather up the fragments. I want you to know that the fragments were important to Jesus. If the fragments are important to Jesus, they should be important to us also. David slew Goliath with a fragment, a small stone. Samson slew 1,000 Philistines with a fragment, the jawbone of an ass. और यहाँ पर हम देखते हैं जो ये टुकड़ा जो बचा हुआ टुकड़ा है जो बटोरने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो क्या है उसका मतलब है बहुत छोटा एक चीज है छोटा सा कोई हिस्सा है किसी वस्तु का बहुत छोटा जो अपने आप में शायद थोड़ा है कम है तो लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप इस बात को जाने कि जो बचे हुए टुकड़े हैं वो यीशु मसीह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और जब वो बचे हुए टुकड़े यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण है तो वो हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होने चाहिए जो दाऊद है उसने गोलियात को हराया गोलियात को मारा एक छोटे पत्थर के टुकड़े से हालेलुया शमशोन ने जो है 1000 फिलिस्तियों को गिराया सिर्फ एक क्या कहते हैं जो एक हड्डी था जो जबड़े का एक हड्डी से एक बचा हुआ एक हड्डी से उसने 1000 फिलिस्तियों को मार गिराया हालेलुया Hebrews 4:12 says, For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. God's word is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. God's word is so powerful that one word, one fragment can change your life. और आइए हम देखते हैं इब्रानी के पत्री में उसका 4वां अध्याय उसका 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है आपको मैं बताना मांगते ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है वो एक वचन हालेलुया परमेश्वर का शब्द बहुत ही हालेलुया सामर्थी है किसी भी दोधारी तलवार से बहुत चोखा और तेज है और क्या कहते हैं जीवित है प्रबल है परमेश्वर का एक वचन उतना सामर्थी है परमेश्वर का एक बचा हुआ टुकड़ा आपका जीवन को बदल सकता है वो बचा हुआ टुकड़ा आपके जीवन में आकाशीष का कारण हो सकता है Let's look at the miracle where Jesus fed 10 to 15,000 people with one little boy's lunch, 5 loaves and 2 fishes. In the scripture, it says 5,000, but only men were numbered in those days. With the women and children, it would be 10 to 15,000 people. This miracle is so important that is repeated in all 4 gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. I will share details from all 4 gospels to bring out important points in this message because each word, each fragment is important. आइए देखते हैं उस चमत्कार के बारे में जहां यीशु मसीह ने
10 से 15,000 लोगों को एक छोटे बच्चे के पास जो एक लंच था, 5 रोटी और 2 मछली, उसके द्वारा 10 से 15,000 लोगों को खिलाया। हो सकता है आप कहेंगे कि बाइबल में तो 5 ही हज़ार लोग लिखा है, वचन में तो 2 5,000 लोग लिखा है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि खाली व्यक्तियों की, आदमियों की जो संख्या थी वो 5,000 थी, और अगर हम औरतें और बच्चों को मिलाएँ तो अमूमन वो 10 से 15,000 के करीब होंगे। और ये जो चमत्कार है, ये बार-बार चारों सुसमाचार का जो पुस्तक है उसमें हम देख सकते हैं, मत्ती में, मार्क में, लूका में, यूहन्ना में, हम इन चारों सुसमाचार में देख सकते, चारों सुसमाचार की पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे सुसमाचार का जो हमारे पास मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना जो पुस्तक है उसमें ये बार-बार लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक बटोरा हुआ, बचा हुआ, जो भी एक छोटा शब्द है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। I desire to set up the circumstances Jesus was facing right before he did the miracle of multiplying the fishes and loaves. Jesus had received bad news. There was tragedy in Jesus' family. John the Baptist had been beheaded. In Matthew 14, verses 10 through 13, it says, "And he sent and beheaded John in prison, and the head was brought in a charger and given to the damsel, and she brought it to her mother. And his disciples came and took up the body and buried it and went and told Jesus. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart." और यहाँ पर मैं आपके सामने जो वो परिस्थिति है, ठीक इस चमत्कार से पहले जो यीशु मसीह ने किया, 5,000 लोगों को खिलाया मछली और रोटी के द्वारा, उससे पहले की एक परिस्थिति को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको देखा। यीशु मसीह को एक समाचार मिला, उसके परिवार में एक हादसा हुआ, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर को काट दिया गया था। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वाँ अध्याय, इसका 10 से पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें इस प्रकार से लिखा, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर ताल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वे अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया, और जाकर यीशु को समाचार दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह को एक समाचार मिला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसका जो है सर काट दिया गया था, वो एक समाचार यीशु को मिला। और 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा, जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। Jesus had to be hurting. Herod had killed John the Baptist. It was a violent death. John was beheaded. How do you think that Jesus felt? How would you feel? Angry? Hurt? Yes. John and Jesus were also closely related. In the natural, they were cousins. They were also related spiritually because John leapt in the womb of his mother Elizabeth when she heard the greeting from Mary when Jesus was in the womb. The Bible says that Elizabeth was filled with the Holy Ghost and John was conceived by the Holy Ghost, or Jesus was conceived by the Holy Ghost. So Jesus was hurting. John the Baptist was dead. The Bible says that when Jesus was told of the beheading, he departed. He wanted to get away. He wanted to be alone. Isn't that how we sometimes react to bad news too? We want to get away. We want to be by ourselves. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को दुख पहुंचा जब राजा हेरोद ने जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया, उसके सिर को काट दिया। और आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने कैसा महसूस किया होगा? आप होते तो कैसा महसूस करते? गुस्सा आता, दुख होता? हाँ, उसे भी ऐसे ही महसूस हुआ, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बहुत करीबी उनका एक रिश्ता था। शारीरिक तौर पे वो भाई थे, वो कजिन्स थे, और आत्मिक रूप से भी वो जुड़े हुए थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी माँ एलिजाबेथ के पेट में था, तब मरियम ने आके जब उसको संवाद किया, उसको जो है उससे मिली, तो उस समय यीशु मसीह भी मरियम के गर्भ में था। और जब वो मरियम की आवाज को एलिजाबेथ ने सुना, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पेट में था वो उछला। तो बपतिस्मा बाइबल हमें बताती है कि एलिजाबेथ जो है
वो पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। तो यीशु मसीह दुखित था, क्योंकि जो उसके भाई है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो मर गया था। और बाइबल हमें बताती कि यीशु मसीह को जब ये बताया गया, ये समाचार मिला, तो वो वहां से चला गया। वो वहां पर अकेले एक जगह पर चला गया, वो वहां से निकल कर गया। और कई बार ऐसा ही नहीं होता, जब हमें कोई दुख का समाचार मिलता है तो हम भी अलग होना चाहते हैं, हम भी कुछ देर के लिए अकेले में बैठना चाहते हैं, कुछ देर सब चीजों से अलग होकर हम चाहते हैं। Jesus was hurting, but he ministered anyway. In John chapter 6 and verse 5, it says, Jesus lifted up his eyes and saw. Pastors, lift up your eyes and see. Leaders, lift up your eyes and see. Believers, lift up your eyes and see. And what did Jesus see? He saw people that were hurting. He saw people that needed to be healed. He saw that people that needed to be delivered and set free. He saw people that needed to be saved. Do you see the people? Do you see the people that are hurting? They need a touch from God. They need to be healed. They need to be saved. Do you see them? और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह दुखी जरूर था, लेकिन उसको सेवकाई को करना था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके जब हम 6वें अध्याय में देखते हैं, उसका 5वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब उसने क्या कहते हैं लोगों को देखा, जब उसने लोगों की तरफ आंखों को उठाया, तो उसे तरस आया। 6वें अध्याय का 5वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, तो फिलिपुस से कहा, तो उसने बड़ी भीड़ को देखा। यीशु ने अपनी आंखों को उठाया और देखा। पास्टर लोग, पासवान लोग अपनी आंखों को उठाएं और देखे, अगुवे लोग अपनी आंखों को उठाएं और देखे। आज हमें अपनी आंखों को उठाकर देखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या देखा? वहां पर लोग थे जो दुखी थे, कुछ लोगों को चंगाई की जरूरत थी, कुछ लोगों को छुटकारे की जरूरत थी ताकि वो आजाद हो जाए, कुछ लोगों को उद्धार की जरूरत थी। क्या आज आप लोगों को देखते हैं जो दुखी हैं, जिन्हें परमेश्वर का एक टच चाहिए, जिन्हें चंगे होने की जरूरत है, जिन्हें बचाए जाने की जरूरत है? क्या आप वो देखते हैं? After Jesus saw, he acted. The Bible says that Jesus was moved with compassion and he started to minister. In fact, he ministered all day and he healed and saved many. Despite the fact that Jesus was hurting, he ministered anyway. If you hurt, keep ministering. If you hurt, keep praying for people. If you hurt, keep moving for God. Some of the biggest miracles in our lives and the lives of others come when we're hurting. Even when you're hurting, minister anyway. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब देखा तो उसने उस पर कार्य किया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यीशु मसीह को उन पर तरस आया और उसने सेवकाई को किया, और बल्कि उसने पूरा दिन वहां पर सेवकाई को किया। बहुत लोग चंगे हुए, बचाए गए। मैं आपको बताना मांगते हैं कि यीशु मसीह वहां पर दुखी था, लेकिन फिर भी उसने सेवकाई को किया। अगर आप आज दुखी हैं, सेवकाई को करें। अगर आप दुखी हैं अपने जीवन में किसी बात को लेकर, तो प्रभु अपने आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि आपका दिल टूटा हुआ है, यदि कोई भी बात आपके जीवन में परेशानी को लेकर आई है, फिर भी आप हालेलुया परमेश्वर के लिए बढ़ते जाएं। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, बहुत बार चमत्कार हमारे जीवन में और हमारे द्वारा औरों के जीवन में तब होते हैं जब हम दुखी होते हैं, जब हम टूटे हुए होते हैं। तो हालेलुया, यदि कोई परिस्थिति है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, फिर भी प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, सेवकाई को करें। The miracle of the fishes and loaves came after Jesus ministered all day. In Luke 9:12, it says, "And when the day began to wear away, then came the 12 and said unto him, Send the multitudes away, that they may go into the town and country about and lodge and get food, for we are here in a desert place." Jesus had ministered all day. The disciples had ministered all day. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो चमत्कार हुआ, वो यीशु मसीह ने जब चमत्कार को किया, वो 5 रोटी और 2 मछली का, वो पूरा दिन सेवकाई को किया। ये देखते हैं लूका का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय का 12वां वचन में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करे,
क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह पर हैं। यीशु मसीह ने पूरा दिन सेवकाई को किया, चेलों ने पूरा दिन सेवकाई को किया और आखिर में चेलों ने कहा कि अब बस कर, वो थक गए होंगे, वो भूखे होंगे, उनको भेज ताकि वो जो है भोजन का इंतज़ाम करें। Finally, the disciples had had enough. They were tired. They were hungry. They told Jesus to send the people away. They said it was for the people's sake. This is a desert place and there was nowhere for them to eat. This is the excuses that the disciples gave. But I don't think they were really thinking about the people. I think they were thinking about themselves. Really, they were saying, Jesus, we've ministered all day. We're tired. We're hungry. Send them away. Has that ever happened to you? You're in church. The Holy Spirit takes over service and the service goes on and on and on, and you're tired and you're hungry. Be careful. You don't want to leave early. You might miss your miracle. The miracle of the fishes and loaves occurred after a long day like this. Jesus was tired and hungry. The disciples were tired and hungry, and the people were tired and hungry. और यहाँ पर हम देखते हैं आखिर में चेलों ने देखा और कहा अब उनको विदा कर, अब उनको भेज, जिसमें लिखा है भीड़ को विदा कर कि वो अपने लिए भोजन का उपाय करें। उन्होंने यीशु मसीह से कहा और वो लोगों के लिए कहा कि लोगों को भेज दें, ये मरुभूमि में उनको कहाँ से मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेले हैं वो भी थक गए थे, वो भी भूखे थे, वो भी अपने बारे में सोच रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा लोगों को विदा विदा कर। और असल में वो कह रहे थे कि यीशु मसीह हमने पूरे दिन सेवकाई को किया, हम थक गए हैं, हमें भोजन की ज़रूरत है, उनको भी भेज ताकि भोजन का उपाय हो। हालेलुया! क्या ये कभी आपके साथ हुआ है कि आप चर्च कलीसिया में हैं, चर्च में हैं और पवित्र आत्मा हालेलुया वो सर्विस को जो पवित्र आत्मा है वो चर्च में कलीसिया में कार्यरत है, आराधना चल रही है, स्तुति चल रहा है, वचन चल रहा है और चलता जा रहा है, थोड़ा समय बढ़ गया और आपको भूख लग रही है, आप थक गए हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ, उठे नहीं, कलीसिया में से जाएं नहीं, जल्दी ना जाएं। हो सकता है आप अपने चमत्कार को हालेलुया मिस कर दें, हो सकता है आप अपने चमत्कार को देख ना पाएं। वेट करें प्रभु के वचनों का, प्रभु के हालेलुया उपस्थिति का इंतजार करें। हालेलुया। And he said to the disciples, give them to eat. The miracle of the fishes and loaves was about to begin. I want you to notice something. Jesus fed them spiritually first. He ministered the word and healed all day, and he gave them physical food last. Now, in the churches of America, we like to eat. And I believe that's probably true in the churches of India and Pakistan too. You like to eat. Now, one church that I visited, they had coffee and rolls before service. Then they had their worship service. Then they had coffee and rolls again. Then they preached. If that wasn't enough, they had food after the service. What happens after you eat? You get tired. Do you think you're going to receive anything from Jesus like this? No. Minister the word first, receive the word first, and then eat. और उसने अपने चेलों से कहा कि उनको कुछ खाने को दे। जब वो चमत्कार को ये आरंभ होने वाला था, चमत्कार शुरू होने वाला था, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान दें। यीशु मसीह ने उन्हें आत्मिक तौर पर ही तृप्त नहीं किया, वो अब उनको शारीरिक तौर पर भी तृप्त किया। हालेलुया! उसने सबसे पहले वचन की सेवकाई को किया, लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया और उसके बाद उन्हें आखिर में भोजन का सेवकाई को वहाँ पर हम देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर चर्चेस जो अमेरिका में हैं वो पसंद करते हैं भोजन का सेवकाई को, और मैं विश्वास करता हूँ भारत में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी ऐसा है और जगह पर भी ऐसा है। एक चर्च में मैंने एक कलीसिया में मैंने जो है वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर देखा शुरुआत में ही बड़ा अच्छे से कॉफ़ी और रोल्स लगे हुए थे। उसके बाद हम आराधना करने गए, उसके बाद दोबारा कॉफ़ी और रोल हुआ मिला हमको, उसके बाद सेवकाई के लिए गए तो फिर दोबारा भोजन मिला। सो इसके बाद क्या होता है जब आप शुरू से भोजन 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 की सेवकाई में रहते हैं तो क्या होता है आप थक जाते हैं और हम प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, तैयार नहीं हो पाते। और इसीलिए मैं आपको बताना मांगता हूँ सबसे पहले वचन का सेवकाई को होने चाहिए। सबसे पहले हमारे जीवन में वचन का सेवकाई और होना चाहिए, उसके बाद बाकी और चीज होना चाहिए। In Matthew 14:16, it says, but Jesus said unto them, they need not depart, give them to eat. Jesus said, you need not depart. Men may send you away because your problems are too big for them. But Jesus said, you need not depart. Men may send you away because they don't want to be involved. They don't want to be inconvenienced.
but Jesus said, you need not depart. Whatever you need from the Lord, you need not depart. Jesus will not send you away. You came to be spiritually fed, you need not depart. You came to receive a touch from God, you need not depart. You came because you need to be healed, you need not depart. You came because there's trouble in your home, you need not depart. You came because you need salvation, you need not depart. और हम देखते हैं जब ये बात हुआ तो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 16 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं। जब चेलों ने कहा उनको भेज दे, विदा कर दे कि वो अपने लिए भोजन लाए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उनका जाना आवश्यक नहीं। मनुष्य आपको भेज सकता है, लेकिन हालेलुया, हो सकता है उनकी समस्या, आपकी समस्या मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है आपका जाना आवश्यक नहीं। मनुष्य आपको भेज सकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी परेशानी में वो इन्वॉल्व हो जाए और उनको असुविधा हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है आपका जाना आवश्यक नहीं, यही रुकना है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, जो कुछ आपको जरूरत है परमेश्वर से, आप उसके सामने से ना जाएं। यीशु मसीह कभी भी आपको जाने की अनुमति नहीं देगा। हालेलुया, यदि आपको आत्मिक रूप से भरना है, जाने की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह के पास ठहरे। अगर आपको परमेश्वर का वो एक हालेलुया छुआन चाहिए, टच चाहिए, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर के पास टिके रहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर यदि आपको चंगा होने की जरूरत है तो भी यीशु मसीह के पास रहें, वो चाहता है आप ना जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के पास रहें। और अगर आप हालेलुया किसी परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, आपके घरों में कोई परेशानी है, परमेश्वर में बताना मांगता हूँ, यीशु मसीह कहता है आपको जाना आवश्यक नहीं, यहीं रहें। हालेलुया, यदि आप आए हैं, आपको उद्धार की जरूरत है, यीशु मसीह कहता है जाना आवश्यक नहीं। हालेलुया। Now Jesus gets his disciples involved in the miracle. In John chapter 6, verses 5 and 6, it says, he, Jesus, said unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? And this Jesus said to prove them. Notice Jesus said, where shall we buy bread? Notice the word we. Notice the word we. The disciples were going to get involved in the miracle. I don't know why, but sometimes Jesus likes to have us involved in the miracles. The miracles are done by we, not you, not me, but we working with Jesus. If any miracles happen because of this sermon, it's because of we. You know, I prepared the message and I'm preaching the message, but Pastor Persis is translating it. The people at Zoom are putting it out over the internet. So if anything happens from this sermon, it took we. If any miracles happen from this sermon, it took we. और हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह ने यहाँ पर खुद ही चमत्कार नहीं किया, परंतु उसका हिस्सा अपने चेलों को भी बनाया। आइए देखते हैं कैसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 5 और 6 में जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा हम इनके लिए, इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। यीशु मसीह ने वहां फिलिपुस से कहा कि हम, यहाँ पर हम के बारे में जिक्र है, हम, यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे बारे में, हम के बारे में बात की है। तो इसका मतलब यीशु मसीह और चेले मिलकर एक चमत्कार को करने के लिए और देखने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। कई बार यीशु मसीह चाहता है चमत्कार केवल हमारे द्वारा नहीं, बल्कि हमारे खाली में एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बहुत अनेक व्यक्तियों के द्वारा हो, और अधिकतर चमत्कार एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। हालेलुया, मेरे द्वारा नहीं, तुम्हारे द्वारा नहीं, हम सब के द्वारा जब हम यीशु मसीह के साथ कार्यरत होते हैं तब करते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ, यदि आज ये वचन को सुनकर किसी के जीवन में चमत्कार होता है तो ये मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से, क्योंकि मैंने हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन को प्राप्त किया। मैं इसे प्रचार कर रहा हूँ, पास्टर पर्सिस मुझे ट्रांसलेट कर रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग इसे जूम पर डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारे लोग हालेलुया इसमें कार्यरत हैं, पवित्र आत्मा कार्यरत है। हालेलुया। तो ये एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये हम सब के द्वारा, हमारे द्वारा चमत्कार होगा। हालेलुया। Can you see the disciples most of the day? They're probably really excited when they saw Jesus do the miracles. They're probably cheering Jesus when he did the miracles. Yes, Jesus, go Jesus. Did you see that blind man see?
Did you see that deaf man here? Did you see that lame man jumping up and down? And then Jesus said, we will do the miracle. We. How does your attitude change when Jesus says we? We. You want to use me? और यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जब चमत्कार को करते थे, तो ये चेले वहां पर होते थे, पूरा दिन वो देखते थे और वो हो सकता है बहुत उत्साहित हों। जब यीशु मसीह ने चमत्कार को किया, वो बोलते हाँ यीशु कर सकता है, हाँ मसीह कर सकता है, और वो यीशु मसीह को प्रोत्साहित भी करते होंगे। लेकिन हमेशा यीशु मसीह ने हम के बारे में कहा, हम कहाँ से रोटी मोल लेकर दें, हम कैसे करें, हम करेंगे। और जब वो यीशु मसीह इस प्रकार से हम बोलता है, तो हमारा जो स्वभाव है वो बदलना चाहिए। वो मुझे नहीं, हमको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। In John 6 and verse 6, it says, and this he said to prove them, for he himself knew what he would do. Jesus gets us involved in the miracles to prove us, to test our faith, to help us grow spiritually. It says Jesus knew what he would do. You might not know what to do about your family, but Jesus knows what to do. You may not know what to do about your financial situation, but Jesus knows what to do. You may not know what to do with that sickness you are fighting, but Jesus knows what to do. You may not know how to come to salvation, but Jesus knows what to do. Whatever you're facing, Jesus knows what to do. That's why in every situation, we need to go to Jesus because Jesus knows what to do. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहां पर कुछ बातों को कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको छठा अध्याय छठा वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने बात परखने के लिए कही क्योंकि वे आप जानता था वह क्या करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं परखने के लिए, क्या परखने के लिए? हमारे विश्वास को, ताकि हम आत्मिक रूप से जो बढ़ जाएं। और यहाँ पर एक और बात है ध्यान देने के योग्य, उसने कहा, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ जानता था। हो सकता है आप अपने घर की परेशानियों को हालेलुया ना जानते हो कैसे होगा, लेकिन यीशु मसीह जानता है वो आप करेगा। हो सकता है आपकी आत्मिक, आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसके बारे में आप नहीं जानते कि वो कैसे होगा, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह जानता है और वो आप ही करेगा। हो सकता है आपको नहीं मालूम इस बीमारी से कैसे लड़ना है, आपको नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह जानता है वो अपने आप करेगा। हो सकता है आप नहीं जानते कि उद्धार कैसे आएगा, लेकिन यीशु मसीह जानता है वो आप करेगा। जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी परिस्थिति से आप गुजरते हैं, यीशु मसीह जानता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और इसीलिए हर परिस्थिति में हालेलुया हमें यीशु मसीह के पास जाना है, उसके साथ रहना है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि क्या करना है। Let's look at the response of the disciples to Jesus. The first response was, Jesus, send them away. Isn't that what we like to do if we're asked to get involved? Send them away. If I don't see them, it's not my problem. Does sending them away increase your faith? No. और यहाँ पर पहला जो उत्तर हम देखते हैं चेलों का यीशु मसीह को, वो ये है कि वो उनको बोलते हैं, चेला जो बोलता है कि उनको भेज दें। वहां पर उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उनको भेज ताकि वो अपने लिए रोटी मोल लाएं, रोटी लेकर आए। और क्या हम इस प्रकार से नहीं करते? कई बार हम भेज देते हैं लोगों को। क्या भेजना सही रास्ता है, सही कदम है जो हम उठाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। The second response of the disciples was to calculate how much money it would take to feed the people. Philip said that if we had 200 penny worth of bread, it's not enough. Everyone would only get a little. Isn't that how we always react when we have a financial need? We calculate how much we need. We calculate how much we need. Do we ever have enough? No. और दूसरा जो उत्तर चेलों ने दिया वो ये था, उन्होंने बहुत ही गणना को किया, इतने लोग हैं तो हमें 200 दिनार की रोटी चाहिए और वो भी काफी नहीं है। कई बार हम अपनी आर्थिक जरूरतों को देखकर हिसाब किताब लगाते हैं, यीशु मसीह को बताते हैं हमें इतना चाहिए, इतना भी काफी नहीं है, इतना भी कम नहीं, इतना भी पूरा नहीं है, और इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं हमें ये नहीं करना है। हालेलुया।
In Mark chapter 6 and verse 38, he said unto them, how many loaves have you? Jesus said, what do you have? The disciples brought a boy that had 5 loaves and 2 fishes. And what do you think the disciples were thinking? 5 loaves and 2 fishes. Jesus, how are you going to feed 15,000 people with 5 loaves and 2 fishes? When we look at it in the natural, there's never enough. We don't have enough faith. We don't have enough strength. We don't have enough patience. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय के 38वें वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास रोटियां कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछली भी। हालेलुया, 5 और 2 मछली। आप क्या सोच रहे हैं कि यीशु जो चेले लोग उन्होंने क्या सोचा होगा? 5 रोटी 2 मछली और इससे यीशु मसीह 15,000 लोगों को 10,000 लोगों को खिलाएगा। 5 रोटी 2 मछली, क्या ये 5,000 10,000 15,000 लोगों के लिए काफी है? हालेलुया। कभी भी मैं आपको बताता हूँ जब ऐसी परेशानियां आए और कुछ भी आए, हालेलुया, आप जो हैं आत्म शारीरिक रूप से ना देखें, क्योंकि वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया। यदि हम देखते हैं तो हमें विश्वास की घटी है। हालेलुया। हमें सामर्थ की घटी, हमें हालेलुया धैर्य नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर देखें। हालेलुया। वो आत्मिक रूप से जब भरपूरी करता है तो वो शारीरिक रूप से भी भरपूर करता है। Consider the disciples. This was Jesus' A team, the apostle team. From their responses, does it seem that the disciples had great faith? No. Then you're in a good crowd. We should look at the situation in God's ability, not ours. We should look at the situation in God's ability, not ours. In our hands, what we have seems so small, so insignificant. We can't feed 15,000 people with 5 loaves and 2 fishes. That's the point. In our strength, in our ability, we can't do it. When we give what we have to Jesus and work with Jesus, anything is possible with God. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जो अब हम इस तरह से देखते हैं, जो यीशु मसीह और चेले लोग एक ही जगह पर थे, एक ही टीम हम उनको मान लेते हैं। और क्या आपको दिख रहा है उनके अंदर विश्वास? जो चेले लोग हैं जिन्होंने चमत्कारों को देखा, यीशु मसीह के साथ चले, क्या उनके अंदर बहुत महान विश्वास था? बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो भीड़ था। हालेलुया। हमें जो परिस्थिति को अपनी सामर्थ के अनुसार नहीं, यीशु मसीह की सामर्थ के अनुसार देखना चाहिए। जो हमारे हाथ में वो बहुत ही थोड़ा होगा, कम होगा, उससे 15,000 लोगों को नहीं खिला सकते। 5 मछली और 2 रोटी से 15,000 लोगों को किसी भी तौर पे नहीं खिला सकते, क्योंकि यही एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा सामर्थ्य से, हमारे गुण से हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के साथ जब कार्यरत हो जाते हैं, तो सब कुछ मुमकिन है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। Jesus is asking, what do you have? What do you have? Do you have a little bit of faith? Give it to Jesus. What do you have? Do you have a little bit of talent and ability? Give it to Jesus. What do you have? Do you have a little bit of finances? Give it to Jesus. Jesus is not asking for anything that you don't have. He's asking, what do you have? Give it to Jesus. Give it to Jesus. और आज यीशु मसीह आपसे पूछता है आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? क्या छोटा सा विश्वास है, थोड़ा विश्वास है, तो वो यीशु मसीह के हाथ में दें। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई कुछ करने की क्षमता है, वो यीशु मसीह के हाथ में रखें। यदि आर्थिक रूप से थोड़ा है तो वो यीशु मसीह को दें। हालेलुया। यीशु हमसे वो नहीं पूछ रहा हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर यीशु मसीह ने पूछा कि क्या है, और जो है वो यीशु मसीह को दें, वो यीशु मसीह को दें। When I first got saved, I didn't want to preach. And one day my pastor asked me to preach, and I thought, are you crazy? Me? I don't want to preach. And I didn't have any faith for preaching. I just had a little bit of word, but I took that little bit of faith that I had, the little bit of word that I had, and I preached. And the first time, the podium was shaking, and I dropped my notes all over the place. But look at me now. I didn't realize that I had the ability and the gift to preach, but now I'm so grateful that God gave me the opportunity to preach all over the world by Zoom.
और मैं आपको बताना माँगती हूँ, एक समय की बात थी, मेरे पादरी ने, मेरे पासवान ने मुझे कहा प्रचार करने के लिए। मैंने अपने पादरी को बोला, "ये क्या पागलपन है? मुझे मालूम नहीं है, मैं थोड़े ही वचन को जानता हूँ, थोड़ी सामर्थ्य, मैं कैसे प्रचार करूँगा?" और लेकिन मैंने परमेश्वर की ओर देखा, वो थोड़े वचन को लिया, थोड़ी-सी जो सामर्थ थी, मैंने उसको लिया और मैंने प्रभु के वचन को बाँटा, और वो मेरे जीवन में बड़े अभिषेक का एक कारण हुआ। और आज मैं आपके सामने वचनों को शेयर कर पाता हूँ, वचनों को बाँट पाता हूँ। हालेलुया! ज़ूम माध्यम के द्वारा तमाम दुनिया भर में मैं वचनों को बाँट पाता हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि उस समय में थोड़ी क्षमता मेरे पास थी, थोड़ा-सा वचनों का ज्ञान मुझे था, मैंने उसको लिया और मैं परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया! Now, Jesus gives specific directions. He tells the disciples to have the people sit down. When Jesus speaks, you must follow his directions. Jesus will speak, Jesus will give direction. Jesus had them sit down in groups of 50s and hundreds. Why would Jesus have them sit down in 50s and hundreds? Why? To show us that sometimes we have to break a problem down. Sometimes when we look at a problem in its entirety, it's too big. If we break the problem down, sometimes we can start dealing with it. Some days I don't know what to do. I know I can't immediately solve the entire problem. So I look at what can I do? And I do that. And then usually I can take another step and then another step until the problem is solved. Break the challenge down, do what you can do, and leave the rest to God. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कुछ निर्देश उनको दिए। उन्होंने चेलों को बोला कि लोगों को पाँति-पाँति करके बाँट-बाँट कर बिठा दें। हालेलुया! और मैं आपको बताना माँगता हूँ, जब यीशु मसीह आपको कुछ निर्देश दे तो हमें उसको मानना है, उसको अनुसार चलना है। यीशु ने कहा उन्हें 50 के और 100 के समूह में बाँट कर बिठा दिया जाए पाँति-पाँति। और कई बार ये एक तरीका है, हो सकता है जब आप परेशानी को एक तरफ से देखें तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन जब आप उस परेशानी को बाँट दें, तो शायद हम उसे अच्छे से पूरा कर सकते हैं, उसमें से निकल सकते हैं। कई बार जब मैं अपनी परेशानियों को देखता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी लगती है, लेकिन फिर मैं वो सोचता हूँ जो मैं कर सकता हूँ और मैं उसको करता हूँ। हालेलुया! और फिर परमेश्वर मुझे दूसरा एक कदम को दिखाता है क्या करना है। जब तक वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, पूरी तरह से वो परेशानी से मैं बाहर नहीं निकल आता, परमेश्वर हालेलुया मुझे धीरे धीरे निर्देश करके उससे बाहर निकालता है। तो कई बार हमें परेशानियों को भागों में बांटना है और वो करना है जो हम कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते वो हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना है। Let's look at the steps of the miracle. A little boy or the disciples put the fishes and loaves in the hand of Jesus. In our hands, we can do little. In the hands of Jesus, the miracle began to multiply. That's why it is so important to give your tithes and your offerings. When you give your tithe, you're literally putting it in the hands of Jesus, and your tithe will multiply. If you don't put your tithes in Jesus' hands, it can't multiply. If you don't put your tithe in Jesus' hands, it can't multiply. और मैं आपको चाहता हूँ, आप यहाँ देखिए चमत्कार के वो जो परमेश्वर ने निर्देश दिए वो कैसे-कैसे दिए। एक छोटा बच्चा और 6 जो है उनके पास जो है 5 रोटी 2 मछली थी, उन्होंने यीशु मसीह के हाथ में दिए। वो हमारे हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी, लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के हाथ में पहुँचे, वो बढ़ने लगे, वो गुणा होने लगे, बहुगुणा होने लगे। और ये मैं आपको बताना माँगती हूँ, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने हाथ में जो कुछ है यीशु मसीह को दें। इवन जब हम जो अपने दान दशवांश को लेकर आते हैं, वो ज़रूरी है कि हम उसे यीशु मसीह के हाथ में रखें, ताकि वो बहुगुणा हो जाए, बढ़ जाए, गुणा हो जाए। हालेलुया! यदि आप उसे यीशु मसीह के हाथ में नहीं देंगे, नहीं रखेंगे, तो वो बहुगुणा नहीं होगा। And then Jesus looked up. This acknowledges that all our blessings and help come from above. Our answer is not from other men, it is from God. और हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह ने ऊपर देखा और ये हमें दिखाता है कि हमारी जो आशीषें हैं, हमारी मदद कहाँ से आती है? ऊपर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हमारा जो प्रार्थनाओं का उत्तर किसी व्यक्ति से नहीं, मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से आता है। Then Jesus blessed or gave thanks. We should always approach God with a grateful attitude or thanks. And
Every day I wake up and I say, thank you, God, for the clean air and the clean water and the food and the clothes and the shelter that I have. Thank you that I have a job. Thank you that I have a ministry, a church. Thank you that I have a beautiful wife. Thank you that I was born in America and I have unlimited freedoms. But I have to be grateful. We need God's blessing to prosper and succeed. और उसके बाद यीशु मसीह ने धन्यवाद कहा, ये आशीष देकर धन्यवाद कहा। हमें भी इसी तरह से परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहिए, धन्यवाद के एक हृदय के साथ। हालेलुया। और मैं हमेशा करता हूँ, मैं जब सुबह उठता हूँ तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, अच्छी हवा के लिए, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए। हालेलुया। प्रभु ने रहने के लिए घर दिया, उसके लिए काम दिया, उसके लिए। और एक बड़े संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में रखा, एक बहुत ही सामर्थ्यशाली देश में मुझे रखा और सेवकाई करने का मौका दिया। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। यदि हमें चाहिए कि खुदा की आशीष हमारे जीवन में हो, बहुतायत के साथ हो, तो हमें एक धन्यवादी हृदय होना बहुत जरूरी है। And then he broke the bread. And first of all, sometimes God has to humble us before he can use us. Sometimes he has to deal with our pride. Sometimes he needs to break our will. So we want our will to go away, but we want to do God's will, not ours. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद उसने रोटी को तोड़ा। और कई बार परमेश्वर हमें तोड़ता है ताकि हम उसकी इच्छा में आ जाएं। और कई बार परमेश्वर हमें तोड़ता है, नम्र करता है, दीन करता है, ताकि हमारा स्वभाव उसके जैसा हो जाए और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ना कि हमारी इच्छा। And then Jesus gave the fishes and loaves back to the disciples. We give the little that we have to God, and he takes what we give and he multiplies it back to us. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो रोटी और मछली बहुगुणा करके चेलों को देता गया। और यहाँ देखते हैं हमारे पास जो थोड़ा था, हमने परमेश्वर के हाथों में रखा, यीशु मसीह के हाथों में रखा, उसने वो लिया और उसके बाद बहुगुणा करके और ज्यादा करके बहुतायत के साथ वापस दे दिया। And then the disciples distributed the fishes and loaves to the people. This is very important. The disciples were not to keep what Jesus multiplied. They were just to distribute it to meet the needs of the people. The blessing is not just for you. You are to help in meeting the needs of others. और यहाँ पर देखते हैं कि चेलों ने जो उसको मछली और रोटी यीशु मसीह ने दिया, वो आगे लोगों को देते गए। और ये बहुत जरूरी है कि जो चेलों को यीशु मसीह ने दिया, वो उन्होंने अपने तक नहीं रखा, लेकिन दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए बांट दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आशीष परमेश्वर हमें देता है, वो खाली हमारे लिए नहीं, परंतु जो जरूरत के समय में लोग हैं, उनको भी वो आशीषों के भागी हो जाएं, हमारी आशीषों के वो हिस्सेदार हो जाए। वो आशीषों को हमें बांटना है। The multiplied fishes and loaves fed all the people until they were full. No one went away hungry. Jesus fed 10 to 15,000 people with this little boy's lunch. Jesus can meet every need. Jesus can heal every disease. Jesus can mend every broken heart. Jesus can do the miracle that you need. और यीशु मसीह ने रोटी और मछलियों को बहुगुणा रूप से बहुगुणा में बदल दिया, ताकि और जितने लोग थे वो अच्छे से खा ले, तृप्त होकर। जब तक वो तृप्त नहीं हो गए, तब तक परमेश्वर उन्हें देता रहा, कोई भी भूखा नहीं रहा। यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे का जो खाने का हिस्सा था, उसे लिया और उससे 10 से 15,000 लोगों को खिलाया। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है, और जो चमत्कार की हमें जरूरत है, यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। Jesus said, pick up the fragments. They picked up the fragments. And how many baskets did they fill up? 12. How many disciples were there? 12. When you work for Jesus, he doesn't forget you. Each disciple had a full basket. They had more than enough. Their baskets were running over. When you minister to others, when you help others, God blesses you, and eventually the blessings will overtake you.
और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनसे कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो। और जब उन्होंने बटोरा तो कितनी जो है वहां पर टोकरियों को भरा, 12 टोकरी। हमें देखते हैं चेले कितने थे, 12। तो जब चेलों ने यीशु मसीह के साथ कार्यरत होके कार्य को किया, चमत्कार को किया, सेवकाई को किया, तो यीशु मसीह उनको भी नहीं भूला। 12 चेलों के लिए 12 टुकड़ियां। तो जब आप यीशु मसीह के साथ कार्य करते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। जो टोकरियाँ थी वो पूरी तरह भरी हुई थी। जब आप परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं, अपने जीवन को देते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करता है। और हालेलुया वो आशीषें, हालेलुया, बहुतायत के रूप से आपके जीवन में कार्य करती है, बहते हुए स्रोते की तरह आपके जीवन में होती है। Jesus did the miracle by multiplying the bread in a physical sense, but now I want to look at the miracle in a spiritual sense. We could look at the little boy as ourselves. The bread is the word of God. We have just a little bit of bread. We have just a little bit of the word. We don't have enough bread for our families, for our loved ones, for our neighbors, for others, for the world. We put the little bit of talents and abilities that we have in our lives in the hands of Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं, देखा अभी हमने यीशु ने किस तरह से रोटी को और मछली को बहुगुणा किया। एक चमत्कार के द्वारा हमने शारीरिक तौर पे देखा, अब आत्मिक तौर पे देखते हैं। और हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो हम हैं, जो रोटी है वो परमेश्वर का वचन है। हो सकता है हमारे पास थोड़ा ही वचन है और हम ज्यादा नहीं जानते, औरों को बांटने के लिए हमें थोड़ा ही मालूम है, हमारे पास जो है पर्याप्त तो वचन नहीं है अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, पड़ोसियों को, इस संसार को देने के लिए। लेकिन जब हम वो थोड़े वचन को लेते हैं, थोड़ी सी सामर्थ को लेते हैं और जो कुछ हमारे पास थोड़ा है वो लेकर यीशु मसीह को देते हैं, तो वो हमें आशीष करता है। हालेलुया। And then Jesus blesses us and he breaks us, he humbles us, he deals with our pride until we come to do his will. And after he breaks us and humbles us, he gives us to the world to meet the needs of others. He multiplies our effectiveness, he opens up the doors for us to minister. और वो हमें आशीष करता है, मतलब वो हमें नम्र और दीन करता है। और तब तक हमें दीन करता है, तोड़ता है, जब तक हम अपनी इच्छा को, हम उसकी इच्छा को पूरा, उसकी इच्छा में नहीं आ जाते, और जब तक हम पूरी तरह समर्पित नहीं आ जाते, कर देते खुद को परमेश्वर के हाथों में ताकि वो हमें इस्तेमाल करे। और जब वो हमें तोड़कर नम्र बना देता है, उसके बाद वो हमें संसार के लिए इस्तेमाल करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और वो हमारे आशीषों को बहुगुणा करता है और हमारे लिए सेवकाई के द्वार को, नए नए द्वार को हमारे लिए खोलता है। Spiritually, what does it mean when Jesus broke the crowd into 50s and hundreds? Think of it. If Jesus left the people in one big crowd, only the people at the front would have gotten the food. Those on the outer edges probably wouldn't have got any food. When he broke the crowd into 50s and hundreds, he meant spiritually that he wants every people group to receive this gospel. He wants the word, the gospel, to go out to every nation, every race, every family, every person. He doesn't want any to be left out. और यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक रूप से यीशु मसीह ने जब उन लोगों को 50 और 100 की पांति-पांति बैठने को कहा, तो क्यों कहा? सोच कर देखिए, यीशु मसीह एक बड़े भीड़ वहाँ पर है, वो उसके सामने है। अगर सब लोग उसके सामने होते तो हो सकता है वो टूट पड़ते, वहाँ पर अफ़रा-तफ़री होती, सबको भोजन नहीं मिलता। हो सकता है आगे वालों को भोजन मिल जाता और पीछे वालों को नहीं मिलता। और तो इसीलिए उसने जो है उनको पाँति-पाँति करके बिठाया, ताकि हर एक जो है समूह को, हर एक तरह के लोगों को आराम से भोजन मिल सके। और उसी तरह परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का सुसमाचार हर एक राज्य में, हर एक नेशन में, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति में जाए, कोई भी बाकी ना रहे। This is why I'm translating Pastor Persis is translating the message into Hindi. I want the bread of Jesus to go out to India. We're also, it's being translated into Tamil and Telugu, and we're translating some into Mandarin Chinese. And I'm going to do every language I can because Jesus doesn't want any people group to be left out. There's bread enough for everybody. और हो सकता है कि मैं जो ये प्रचार है, इसको पास्टर परसिस हिंदी में, तमिल में भी ट्रांसलेट करते हैं, पास्टर परसिस हिंदी में करते हैं, तेलुगु में भी होता है, मैंडेरियन चाइनीज में भी होता है। क्यों मैं करते हैं? ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचे, कोई भी ना बचे। यीशु मसीह चाहता है कोई ना बचे, सब तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। हालेलुया। Okay, let's look at John 6:12 again. It says, gather up the fragments
that remain, that nothing be lost. Again, what is a fragment? It's a small piece broken off an object. I look at it as a single word, a single phrase, a single verse given by God that will bring a miracle, that will change your life. Maybe God has spoken to you now. One word has come to life. One phrase has come to life. One verse has come to life. It's just a fragment. Pick it up, meditate on it, cherish it, and then act with Jesus to bring about the miracle in your life or the lives of others. Pick up the fragments. Keep your basket full. Pick up the fragments. Don't lose one. God may use your fragment to bring about a miracle in your life or the lives of others. और आइए हम दोबारा चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 12वां वचन में क्या यीशु मसीह ने कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कोई भी फेंका ना जाए। और मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, बचे हुए टुकड़े मतलब छोटा सा एक हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा। और हो सकता है कि ये आपको एक खाली एक छोटा वचन लगे, एक छोटा वाक्य लगे, एक छोटी सी आयत लगे, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा एक चमत्कार को आपके जीवन में भेज सकता है। और हो सकता है परमेश्वर आज आपको बोलना चाहता है कि एक वचन काफी है जीवन को बदलने के लिए, एक वाक्य काफी है जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। ये बचे हुए टुकड़े तो हैं, इसको बटोरो। एक वचन जो परमेश्वर ने आज दिया उसके ऊपर मनन करो, उसको पकड़ के रखो और उसके अनुसार कार्यरत हो जाओ यीशु मसीह के साथ। और वो एक वचन हालेलुया आपके जीवन में और आपके द्वारा अनेकों के जीवन में चमत्कार को लाएगा। बच्चे हुए को बटोरो, अपनी भरी हुई टोकरियों को उठाएं, एक भी ना छूटे। परमेश्वर के बचे हुए टुकड़ों को बटोर लीजिए और वो आपके जीवन में आशीष का कारण होगा और आपके द्वारा अनेकों लोग आशीषित हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। Maybe this message has stirred your spirit. Maybe you just have a little bit of faith to get saved. Maybe you didn't think you had any faith to get saved, but God has stirred your spirit now. And if you just need a little bit of faith, you don't need much. All you need to do is reach out to Jesus, give him the little bit of faith that you have, and he will save you completely. और हो सकता है आपके पास थोड़ा सा ही विश्वास हो, लेकिन वो थोड़े विश्वास को यीशु मसीह के हाथ में रखे। आप हो सकता है सोचते होंगे मेरे पास इतना ही तो विश्वास, इससे मैं कैसे बचाए जाऊंगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो थोड़े विश्वास को आप यीशु मसीह के पास से लेकर आए। वो थोड़ा विश्वास ही काफी है यीशु मसीह को कार्य करने के लिए। So now I would like you to reach out in faith and repeat this prayer with me. और मैं चाहता हूँ कि आप इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना को करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you into my life as my Lord and Savior. और मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु जानकर ग्रहण करता हूँ। And I ask you to forgive my sins. और मैं चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ कि आप मेरे सारे पापों को क्षमा करें। I don't put my faith in anything that I do, Jesus, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और पिता, जो कुछ मैं करता हूँ मैं अपना विश्वास उस पे नहीं, परंतु जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, मैं अपने विश्वास को उस पर रखता हूँ। I ask you for the gift of eternal life. I receive it and I thank you for it. और मैं आपसे अनंत काल के उस जीवन को मांगता हूँ। मैंने उसको पाया और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाए और मुझे सारे पापों से छुटकारा दें। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Okay, it's no, we stop recording. So you said you needed some prayer. Yeah, there are first prayer for our family, and definitely, as I told you, we are going to start English service. So please pray for that. We are planning to do, and pray for my family. As you know, they are alone there, and I couldn't able to support them nowadays because you know the situations, right? You better know the situation. You are with me, like you connected with me last few, like almost 1 year now, I believe that. Yeah. So you know the situation, so they are also in trouble. So I want you to pray for them. And we are going to construct another part of our church so that we can start English worship. Please pray for that. And yeah, these things. And another thing, Joy Foundation is not registered in America, but we will give you the statement by the name of Joy Foundation, which is registered in India. Okay. And I'll tell my tax people that, and I don't know if I can deduct it or not, but
if I can deduct it, it saves me about 3,000 US dollars. Praise God. So, Definitely. but I'll tell my accountant, I know you're not registered in the United States, but I might be able to deduct it anyway. I'm not sure about it, okay? Yeah. But anyway, Father, I just come to you in the precious name of Jesus, Lord, and I just thank you for Pastor Sam and Pastor Persis, Lord, and their faithfulness to the ministry. And I just pray that the anointing will get stronger and stronger and stronger on them, Lord. Give them a vision for India and for the world, Lord, the things that you want to do. And I'm just so grateful that you brought Pastor Persis into my life. And Lord, she's translating all these messages. And I believe that we're going to touch a lot of souls for Jesus, and many are going to come to Christ because of this. And I just pray, Lord, that you super anoint these messages, Lord. It seems like the anointing has been going up. We got 27,000 views on one. We got 22,000 on another. I believe this is going to be a powerful message, and I pray that the people respond, Lord. And then I just pray for Pastor Persis' family, her mother, her brother, Lord, her family, Lord. And Lord, you see the dire financial situation that they're in, Lord. And Father, we're asking God that you meet this need. You meet this need in the name of Jesus, Lord. However you do it, if it's through a job, through a business, through a financial blessing, Lord, I don't know how you do it, but Lord, you know how you can solve this problem. We don't know, but you know. And we're asking God that you bless them financially. We're praying that you take care of them, Lord, their food, their clothing, their shelter, their rent, Lord, everything that they need. Bless them body, soul, and spirit, Lord. Take care of their physical needs, their financial needs, and their relationship needs. And then we just thank you, Lord, that they're building onto their building. And Lord, they're going to start an English service, and we just pray for success there. And I know, Lord, that they're opening up new churches and with new pastors. And Lord, their work is always expanding. And Lord, they already have churches and many people, Lord, that they help, Lord, that they see over, that they encourage, that they support. Pastor Sam was sharing with me with all the young students that he shares Jesus with. And I just ask, Lord, that you bless their effort, Lord. And I just pray that the love of Christ flows out of them to people. And I pray, Lord, that you said signs and wonders and miracles would follow us. And I pray that would follow Sam and Persis and me, Lord. And we just ask, God, that you open up the doors. And we ask, God, that you continue to draw people, Lord, to the Christ in us. Lord, draw people to our YouTube page, our Facebook page, Lord, the social networks, Lord. And we just give you all the praise and all the glory. In Jesus' name, amen. And also pray because last time you helped me because I have to pay the debt. So we paid half of the debts, right? So I told you that we have to pay in January last. So now it's February started. So that's another burden. And there are a lot of things. So yeah, I'm trusting on God in each and every situation. The God who led me in this time, in these days, he helped me to get a correct partner and families who is encouraging me to do the ministry, and I'm involving right now in the part of the ministry. So this is the biggest blessing I ever get from the Lord. So please also keep in your prayers for that have to be paid in this month only, and our upcoming youth camps and youth ministries and missionary trips in another state. Please pray because the government is very much stricted right now. In some states they actually applicable the anti-conversion law, so doing ministry is a little getting hard. And of course protest is going on, internet is not working, all the borders of states mostly are closed because of the farmers. Government are too restricted. They are trying to make India as a Hindu nation. So there are a lot of things. You also pray, and especially February month we have to pay the remaining debt, please, because now my mother got the notice. Because I am here, she has to face. So she is in so much tension and she is not well. Please pray so that God will open the door. And we are also praying from the Lord so that God can open the way, or some work, through some work or through some business, we will get the finance and do the ministry. Okay. Well, Father, I agree with Pastor Persis, and Lord, we thank you that half the debt is paid, Lord, but we ask, Lord, that you pay the other, Lord, and cancel the debt, Lord, and Lord, take this pressure off them, Lord. They've been under this for so long, and we're just asking, God, that you meet this need in the name of Jesus, and we just give you all the praise. And Lord, we just pray, Lord, the same thing is happening in the United States, Lord. The Democrats, the left, they're trying to take away our free speech. They're hindering the word of God.
They're attacking Christians, calling us far right radicals. And the same thing is happening in India. They're trying to change them into a Hindu nation. And Lord, we pray that you'll protect Pastor Sam, Pastor Persis, and their ministries. And Lord, that they'll be able to continue their work, Lord. And we just give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name, amen. Man, so I'll send you the statement and then by the name of Joy Foundation. Okay, And by the way, how is Justin, Christine, and Mark and Julia's sister? yes. What now? Just say hi, right? Yeah, so where is Justin, Christine, Mark, and Julia's sister? Okay, well, Julia's sister's in China and she's got two brothers in China. They're still in China. And then Justin lives in St. Louis Park. That's the Twin Cities, you know. And then my daughter Kirsten lives in St. Petersburg, Florida, and we're gonna go visit her in February, you know. And then Mark, well, he lives with us, but right now he's in New York. You know, he has a job in New York, but he's been able to office at home, so he's been with us. But he'll be coming back with us this weekend. Oh, Julia's sister got that license. No, it's Julia that needs the driver's license. Yeah, that's what I'm asking. Oh, oh, no, she took the test the third time and she failed again. So you have to really pray. And then also she has a phlebotomy test that she has to take. And we filled out the application and we're waiting. They have to approve the application, then we can sign up for the phlebotomy test. And Julia studied and studied and studied. So she has to pass that too. That's a big test. So yeah, remember Julia in her prayers for her phlebotomy test and her driving test. Yeah, where is Julia's sister? No, Julia's sister is in China. She's not here. No. Julia's family is in China. Yeah. Only Mark and Julia are here, but she has two brothers and she has a sister in China, and then she's got an aunt and an uncle in China. Her parents have passed on. Oh, so yeah, definitely all together things work for good. Those who love people. So if she is getting failed or some negative result, that is also for good. I believe God is going to bring His glory through all these things. Yes. Yeah, we're not defeated, you know, but we want to, it takes a lot of work and a lot of practice, but she's getting better and better. So we just got to keep praying for her and keep practicing. And I know that she'll be able to pass. So, but thank you for your prayers. And we love you and care about you, okay? And say hi to Pastor Sam. Yep. So Pastor Sam is here only Oh, listening. okay. Hi, Pastor Sam. All right. Love you Oh, guys. Bye.